बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अगर आप बोर हो गए हैं रोटी पराठा और वही पुरानी रेसिपी से, तो तैयार हो जाए एक नए ट्विस्ट के लिए, सॉफ्ट क्रिस्पी और मसालेदार बेसन वाला नान। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सबका पसंदीदा बेसन वाला नान। इसमें बेसन का फ्लेवर, मसालों का तड़का और हर एक बाइट में देसी जायका, घर के सिंपल मसालों से एकदम हट के नान। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने प्याज ले लिया है, एक अदद दरमियाने साइज़ का, और इसे छोटा छोटा कट कर लिया है। और इसी के साथ यहाँ पे हमने ले लेना है आलू। यहाँ पे मैंने एक अदद आलू ले लिया है दरमियाने साइज़ का, और आलू को भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें सब्ज़ वाली। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ हरी मिर्चों को छोटा छोटा कट कर लिया है। साथ ही हरा धनिया हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे हमने ले लेना है खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, और इसे हाथों की मदद से क्रश करके ये भी इसके अंदर शामिल कर देना है। तो चलें जी, यहाँ पे हम कुछ बेसिक से स्पाइसेस ले लेंगे। नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो चलें जी, ये बेसिक से स्पाइसेस हम इस बाउल के अंदर शामिल करेंगे। ये वाले स्पाइसेस हर घर में मौजूद होते हैं, बेसिक से स्पाइसेस हैं, तो ये शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये वाला स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। इससे ये होगा कि अच्छी तरह से जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे। तो जब हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमने इसके अंदर पानी कितना शामिल करना है। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। तो चलें जी, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है 1 कप भरकर बेसन का। यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छी तरह से छान लिया था। छान कर ही आप इसे इस्तेमाल किया करें। तो मौसम बदल रहा है और बरसात के मौसम में अक्सर इसे कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो इसलिए आपने इसे लाजमी छान कर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे चलें जी, हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर पानी शामिल करेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने इसका बैटर तैयार करना है, एकदम से आपने सारा पानी नहीं शामिल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा इसका बैटर तैयार हो चुका है। तो बेसन वाला नान बनाने के लिए आपने इस बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला आपने बिल्कुल नहीं रखना है इसे। तो चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अदद प्लेट ले लिया और इसके अंदर हाफ कप पानी का शामिल कर देना है। तो यहाँ पे हमने नान ले लेना है जिसके ऊपर हमने बेसन लगाना है। इस नान को हमने इस पानी के अंदर डिप कर देना है। एक तरफ से डिप करने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे डिप कर लेंगे। इससे हमारा नान सॉफ्ट हो जाएगा, अंदर से हमारा नान सॉफ्ट तैयार होगा और बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होगा। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है, इससे आपके नान बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो आपका नान अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा और बाहर से क्रिस्पी तैयार होगा। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है। अगर आप इस टिप को नहीं फॉलो करेंगे तो आपका नान अंदर से भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और बाहर से भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, जिससे खाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो चलें जी, यहाँ पे हमने खूब सारा ऑयल ले लिया फ्राई करने के लिए नान को। तो यहाँ पे हमने नान को इसके अंदर शामिल कर दिया है। जब एक तरफ से हमारा नान पक गया तो हमने इसे दूसरी साइड पर चेंज कर देना है। तो दूसरी साइड पर चेंज कर हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाना है ताकि हमारा बेसन अच्छी तरह से पक जाए। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे हमने आहिस्ता आहिस्ता हाथों से हिलाते रहना है ताकि हमारे नान के ऊपर बहुत ही प्यारा सा इक्वल कलर आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा नान पक गया। तो दोनों साइडों से नान को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, आप देख सकते हैं हमारा बेसन वाला नान बहुत ही मज़े का तैयार हो गया। हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से आप बाकी के सारे नान भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा बेसन वाला नान तैयार है। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को वीकेंड पर बनाएं अपनी फैमिली के लिए, या फिर आप इसे बरसात के मौसम में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा नान तैयार हुआ है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है। तो अब आप बाज़ार से अनहाइजेनिक लाने की बजाय घर पर खुद मज़ेदार सा बेसन वाला नान तैयार करें, और ये बहुत ही कम कीमत में और घर के बेसिक से स्पाइस
स्पाइसेस के साथ तैयार हो जाएगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी बेसन वाले नान की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।